नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं इंडियनस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में जून 2020 के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिनों के बारे में, जो कि हमारी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जो है ये भी करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। आपको क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में आ गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। यदि आपको इसके बारे में तिथि इसकी मालूम होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको मेनली आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में। इसके अलावा स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड उनकी कोई सांस्कृतिक या गौरवपूर्ण दिन होता है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि डीएनएस क्लासेज के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आपको हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ जो है आसानी से मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले हम जान लेते हैं ये जो हमारा लेक्चर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या हो सकते हैं। तो आप लोग को जैसा कि मालूम है, त्यौहार और इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जहां इंसान भीड़ भाड़ वाली इस ज़िंदगी में दुनिया में खो चुका है, टाइम उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, उस समय में यह जो इवेंट्स आते हैं और त्यौहार आते हैं उनके अंदर एक जागरूकता पैदा करते हैं। लोग एकजुट होकर इसे पूरे उत्साह के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण दिनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के सेशन का जो पहला दिन है वो हम शुरू करने वाले हैं 1 जून से। तो 1 जून को पहला जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मालूम होना चाहिए कि जैसे हर दिन का अपना एक विशेष थीम होता है हर साल का, तो यहाँ पर दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे का एक थीम जो होता है वो हर एक जगह के लिए अपना अलग अलग होता है, वो वहाँ के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को विश्व स्तर पर बनाया जाता है, ताकि डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा 1 जून को जो यहाँ पर एक दिन और सेलिब्रेट किया जाता है वो है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल 1 जून को बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इस दिन को एक प्रस्ताव पारित करके घोषणा की था और माता पिता को उनके बच्चों के प्रति अथक समर्थन, बलिदान और प्रतिबद्धताओं के लिए सम्मानित किया था। तो यहाँ पर जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अथक प्रेम और बलिदान देते हैं उनके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा हमारा जो है 2 जून पे बात करें तो 2 जून को जो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है वो है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे। ये जो कहानी शुरू होती है फ्रांस के लियोन में सेंट नेजियर चर्च में, जहाँ पे लगभग 100 यौन कर्मियों ने अपनी शोषणकारी जीवन स्थितियों और कार्य संस्कृति के बारे में गुस्सा किया था, और यहाँ से ही वो दिन सेलिब्रेट किया जाने लगा और आज यूरोप से लेकर पूरे देश में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा हमारा 2 जून को एक दिन और सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है तेलंगाना गठन दिवस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया गया था और हमारा भारत का एक 29वां राज्य बना था जो कि है तेलंगाना का कम से कम 2500 या उससे भी अधिक का गौरवशाली इतिहास रहा। यहाँ की संस्कृति की बात करें, जैसे कि तेलंगाना में जो संस्कृति और इतिहास उनका वो 2500 साल से भी पुराना है। हर साल तेलंगाना राज्य 2 जून को स्थापना दिवस को भव्यता के रूप में बनाता है और विभिन्न कार्यक्रमों, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि का आयोजन करता है। अब देख लेते हैं 3 जून। तो 3 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। जैसा कि आप लोग को मालूम है साइकिल जो है इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है और यह हमें पूरी तरह से फिट भी रखता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइकिल की विशिष्टता और बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने के लिए 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया, जो परिवहन के लिए एक अच्छा साधन है। अगला है 4 जून। 4 जून के बारे में यदि हम बात करें तो वो है आक्रमण के शिकार वे मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख ले तो वो ये है कि हर साल 4 जून को आक्रमण के शिकार वे मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो दुनिया भर में पीड़ित हैं किन्हीं न किन्हीं वजह से, जैसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार है। अगले बात करें तो हमारा है 5 जून, जो सबसे इम्पोर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। यदि इसके बारे में बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को बनाया जाता है और 100 से अधिक देशों द्वारा बनाया जाता है।
इसमें 100 से ज़्यादा देश जो है भाग लेते हैं। 2020 में कोलंबिया जैव विविधता के विषय के साथ वैश्विक पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी करेगा। और पर्यावरण एक प्रमुख मुद्दा है जो न केवल लोगों को प्रभावित करता है बल्कि दुनिया भर में आर्थिक विकास को भी बाधित करता है। यदि हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर, तो अभी जैसे कोरोना जैसी महामारी है वो भी हमारे इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और आज ये हमारे पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को गंभीर बना दिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 7 जून को वो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है ताकि स्वास्थ्य, प्रदूषित भोजन और पानी के परिणामों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। और इसके अलावा क्या है कि यह दिन खाद्य विशिष्टता के जोखिम को कम करने के तरीके पर भी केंद्रित करता है और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भोजन की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कुंजी है। इनका मेन मोटिव है कि भोजन को जो है सुरक्षित रखा जाए, भोजन जो हमारा विषित ना हो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 8 जून के बारे में। तो 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, विश्व ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 8 जून को गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और अधिक शोध का तत्काल आवश्यकता पर अंतर्राष्ट्रीय जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में कई आयोजन भी किए जाते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 8 जून का एक और है, तो वो है विश्व महासागरीय दिवस, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। हर साल 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है ताकि समुद्र और अन्य जल निकायों को प्रदूषित करना बंद हो सके। इससे दिन नकल उपयोग होने वाले प्लास्टिक को कम करके वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए भी आवश्यक भूमिका निभाई है और जागरूकता बढ़ाई है। ये जो है सब का सब इफेक्ट किसके कारण देखने को मिल रहा है? विश्व महासागरीय दिवस, जहाँ पर प्लास्टिक को कम करने और वास्तविक परिवर्तन के लिए काम किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं 12 जून के बारे में। तो 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जहाँ पर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा बाल श्रम को विश्व से खत्म करने की और ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया गया है। 2015 में विश्व के लीडर्स के सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जिसमें उन्होंने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक खंड भी शामिल किया है। अगला है हमारा 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में रक्तदान को तत्कालिकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 15 जून का हमारा विश्व वायु दिवस, वर्ल्ड विंड डे। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 जून को विश्व वायु दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसके अलावा 15 जून को हमारा एक और है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। यह दिन जो है हर साल 15 जून को बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवाज उठाने के लिए बनाया जाता है। दुनिया भर के लाखों वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और मानव अधिकारों को प्रभावित करता है और इस दिन का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई और दुनिया में इसे रोकने और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 1955 से यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस घोषित किया। यह लोगों की याद लाने के लिए एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। अगला हमारा 18 जून का ऑटिस्टिक प्राइड डे। ऑटिस्टिक प्राइड डे क्या होता है? हर साल विविधता और अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह दिन 18 जून को बनाया जाता है। अगला हमारा 18 जून को एक और है, वह है इंटरनेशनल पिकनिक डे। तो यह कब बनाया जाता है? 18 जून को। 19 जून को हमारा है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ताकि सिकल रोग SCD और पीड़ित या रोगी के परिवार को कितना सामना करना पड़ता है कि बारे में जागरूकता बढ़ सके। इस दिन को आधिकारिक रूप में से यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा अपनाया गया ताकि SCD को सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में मान्यता दी जा सके। नेक्स्ट हमारा 19 जून का ही वर्ल्ड सोंटेरिंग डे। ये जो है 19 जून को हर साल मनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि धीमे धीमे जीवन में दौड़े और धीरे धीरे जीवन का आनंद ले। इस रोजमर्रा की फास्ट लाइफ में थोड़ा समय प्रकृति और अपने लिए और जीवन कितनी सुंदरता है इसकी महत्व को पहचानने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है।
अगला हमारा 20 जून का विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। दुनिया भर में शरणार्थियों का सामना करने वाले संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा हमारा फादर्स डे, पिता दिवस, विश्व पिता दिवस या पितृ दिवस। तो यह आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल जून के तीसरे रविवार को यह फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन उनके समर्थन और योगदान के लिए सभी पिताओं की सराहना करता है और 2020 में फादर्स डे 21 जून को बनाया गया। अगला है 21 जून को हमारा एक और डे सेलिब्रेट किया गया, वह विश्व संगीत दिवस। हर साल विश्व संगीत दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है और संगीत के माध्यम से वैश्विक सद्भाव स्थापित करने का भी एक तरीका है। इसके अलावा 21 जून को ही हमारा एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है जो कि है विश्व हाइड्रोग्राफी डे। यहाँ पर क्या होता है कि प्राकृतिक जल के जो स्रोत होते हैं जैसे समुद्र, झील, नदी, झरना, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातें की जाती है। उसके भविष्य में क्या यूज हो सकते हैं उसके लिए अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा 21 जून का ही वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जीवन में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को योग के माध्यम से लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा हमारा 21 जून को एक और है तो वो है ग्रीष्मकालीन संक्रांति। तो 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति के रूप में बनाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन रात की तुलना में दिन अधिक बड़ा होता है और साथ ही यह वर्ष का भी सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है साल का। इसके अलावा हमारा 23 जून का है एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों के जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, जैसा कि आज हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे। इसके अलावा 23 जून को हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, वो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया गया। यह विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान पर प्रकाश डालता है। अगला हमारा 23 जून को ही एक और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, इंटरनेशनल विडोज डे। इस दिन क्या है कि विश्व स्तर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और विधवाओं को उनके अधिकारों और जिन कठिनाइयों के वे सामना करती है उनके बारे में भी जागरूक किया जा सके, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है हमारा 26 जून का नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो लोगों को ड्रग्स के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूक करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से समाज मुक्त हो, इसके लिए यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जून का हमारा एक और है अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अत्याचार, अन्य करूण, अमानवीय या अपमानजनक के खिलाफ 12 सितंबर 1997 को अत्याचार को मिटाने और कन्वेंशन के प्रभावी कामकाज के समर्थन में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य यातना के अपराध के खिलाफ बात करने और दुनिया भर में पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मान और समर्थन करना है। अगला हमारा लास्ट 30 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। क्षुद्र ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और पृथ्वी खतरे के विश्वसनीय होने के मामले में वैश्विक स्तर पर संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए 30 जून को यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों यह था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक